हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहसिन है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि HTML और CSS क्या चीज़ है। ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ होती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों का वेब डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या रोल है और इनका बेसिक सिंटैक्स के बारे में हम जानेंगे कि इनका बेसिक सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML क्या चीज़ है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि जो HTML लैंग्वेज है ये तकरीबन हर वेबसाइट के अंदर यूज़ होती है और ये बेसिक लैंग्वेज है जिसका काम जो होता है वेब पेज के अंदर एलिमेंट्स को क्रिएट करना। मार्कअप का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन रीडेबल एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनको आम इंसान भी आसानी से समझ सके। अगर आपने सी लैंग्वेज में, C++ में, जावा में, पाइथन में या किसी भी और लैंग्वेज में काम किया हुआ है तो उसका सिंटैक्स अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली इतना ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, बल्कि प्रोग्रामर्स ही उसको समझ सकते हैं। आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मार्कअप लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनका सिंटैक्स इतना इजी होता है कि एक आम इंसान भी उसको देख के समझ सकता है कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। उन एलिमेंट्स को हम टैग्स भी कहते हैं और टैग्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वेब पेज का। मतलब आपने कोई हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं। आपने वेबसाइट के अंदर इमेज यूज़ करनी है तो इमेज का एक अलग टैग होगा। पैराग्राफ यूज़ करना है तो पैराग्राफ का एक टैग होगा। तो ये बेसिकली सारे के सारे मिलके एक सारी चीज़ें बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें मिलके एक वेबसाइट को बनाती हैं। अभी हम देखते हैं कि CSS क्या चीज़ है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो HTML का मैंने आपको बता दिया कि HTML बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वेबसाइट का। अब आपने सपोज करो कि एक हेडिंग तो बना ली है, लेकिन आप उस हेडिंग का कलर रेड करना चाहते हो, ब्लू करना चाहते हो, या उसका फॉन्ट जो है वो आप कोई चेंज करना चाहते हो, तो वो आप किस तरह करते हो? वो CSS के ज़रिए करते हो। तो बेसिकली जो वेबसाइट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो HTML है, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के बाद जो आप उसका डिज़ाइन देते हो या उसकी जो शेप बनाते हो वो आप CSS के ज़रिए बनाते हो। तो CSS में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपने वेबसाइट के लेआउट जो है, लेआउट का डिज़ाइन CSS में आ जाता है। आपके वेबसाइट के जो कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, एनिमेशंस हैं, ये सब के सब चीज़ें आप CSS के ज़रिए बनाते हो। अब यहाँ पे CSS में और HTML में डिफरेंस अगर आप देखें तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है ह्यूमन स्केलेटन की। तो अगर आप HTML देखो तो HTML के अंदर जिस तरह हम इंसान है तो हमारी जो बोन्स हैं वो बेसिकली हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। जो हमारी शेप है बेसिकली वो हमारी बोन्स बनाती हैं, लेकिन हमारा जो कलर है, स्किन का कलर, हमारी आइज़ और ये सारी चीज़ें बेसिकली ये क्या चीज़ है, इसको आप CSS कह सकते हो। अगर आप किसी इंसान का स्केलेटन देखो तो स्केलेटन बेसिकली सब इंसानों का सेम ही होता है, लेकिन हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ किस तरह होता है, उसके कलर की वजह से। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने दिया है कि एक घर है जिसके अभी कंस्ट्रक्शन जारी है और एक घर है जो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप HTML को इस तरह समझें कि आपने सिर्फ ईंटें जोड़ी हैं एक घर की, आपने घर के कमरे बना लिए ईंटों से। और CSS की एग्जांपल लें तो CSS में बेसिकली आपने क्या किया कि उन ईंटों के ऊपर आपने पेंट कर दिया, उसके ऊपर आपने वॉलपेपर लगा लिया या कुछ भी आपने कर लिया, आपने अंदर लाइटें लगा दी, आपने पेंट कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ें मिल के जब ईंटों के ऊपर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो बेसिकली उस घर का जो नक्शा होगा या उस घर का जो डिज़ाइन होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो इस एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिस तरह घर की ईंटें होती हैं जिनसे हम कमरे वगैरह बनाते हैं, तो वेब के अंदर HTML बेसिकली उन ईंटों का काम कर रही हैं। और घर बनने के बाद जब ईंटों का हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया तो उसके ऊपर जब हम पेंट करते हैं, ठीक है, या उसके ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं या उसके अंदर विंडोज़ वगैरह लगाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें करते हैं उसको वेब की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि वो हम किस तरह करें, वो CSS के ज़रिए कर रहे हैं।
तो अब हम देखते हैं कि HTML और CSS किन किन को सीखनी चाहिए। तो जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि HTML और CSS वेब डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस हैं, तो बेसिकली ये तो वेबसाइट में यूज़ होती हैं। लेकिन अगर आप HTML और CSS सीख जाते हो तो आप इसके ज़रिए डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जेएस के नाम से आपको एक सर्विस मिल जाएगी जिसके ज़रिए आप HTML और CSS के ज़रिए ही आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। मतलब आप सिर्फ HTML और CSS सीखते हो और उसके ज़रिए आपको आप वेबसाइट्स भी बना सकते हो और आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। अभी हम HTML का बेसिक सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स को देखो तो इसके अंदर मैंने HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो HTML के अंदर जो सबसे पहले मैंने HTML लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ये बेसिकली क्या चीज़ है? HTML का टैग है या एलिमेंट इसको आप कह सकते हो। अब यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास एलिमेंट है वो हेड का एलिमेंट है और जो थर्ड मेरे पास एलिमेंट है या टैग है ये बॉडी का टैग है। तो बेसिकली वेबसाइट के अंदर जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या जो भी टैग्स होते हैं वो मेजॉरिटी हम बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं। उसके अलावा अगर हमने कोई CSS यूज़ करनी है, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी है या कोई फॉन्ट इंपोर्ट करना है तो वो हम हेड के अंदर इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टैग्स जो हैं वो बॉडी के अंदर आते हैं। अब बॉडी के अंदर अगर आप सबसे पहले देखो तो मैंने जो टैग यूज़ किया हुआ है वो H1 का टैग है। अब H का क्या मतलब होता है? H का मतलब होता है हेडिंग। तो ये टैग बेसिकली क्या कर रहा है, एक वेब पेज के अंदर एक हेडिंग जनरेट करेगा। उस हेडिंग के अंदर क्या होगा? कोड विद मोशन लिखा होगा। अब इस हेडिंग के बाद नीचे मैंने एक पैराग्राफ लिखना था, तो पैराग्राफ के लिए मैंने जो टैग यूज़ किया उसका नाम है P। अब P का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ। और उसके अंदर मैंने लिख दिया ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखना था, तो इसके लिए मैंने P का टैग यूज़ कर दिया। अगर आप इस सेंटेक्स को गौर से देखो तो ये सेंटेक्स काफ़ी इजी है। अगर आपने C++ में काम किया हुआ है, C में काम किया हुआ है, जावा में किया हुआ है, पाइथन में किया हुआ है, तो उनका जो सेंटेक्स है वो इस सेंटेक्स से काफ़ी मुख्तलिफ है। अब ये जो सेंटेक्स है ये काफ़ी ह्यूमन रीडेबल है। अगर आपने पैराग्राफ लिखना है, जिस तरह मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो आप P का टैग यूज़ कर रहे हो, हेडिंग यूज़ करनी है तो H का टैग यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप इन दो टैग्स की एग्जांपल ले लो तो ये आपस ये कितने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि एक आम इंसान भी इसको देख के समझ सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। अब हम बात करते हैं CSS के सिंटैक्स की। CSS के सिंटैक्स को अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है H1। ये बेसिकली कर क्या रहा है कि अगर हमने HTML के अंदर H1 का जो टैग बनाया था उसको सिलेक्ट कर रहा है और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बना दी है। अब बॉडी के अंदर जो जो मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, जो जो इसको स्टाइल देना है हेडिंग को, वो मैं इस बॉडी के अंदर लिखूँगा। तो बॉडी के अंदर मैंने जो सबसे पहले लाइन लिखी हुई है उसमें मैंने लिखा हुआ है कलर रेड। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है फॉन्ट साइज 30। उसके बाद लिखा हुआ है फॉन्ट फैमिली रोबोटो। तो रोबोटो बेसिकली फॉन्ट फैमिली है, इसकी जगह आप कैलिबरी भी यूज़ कर सकते हो, आप टाइम न्यू रोमन भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये बेसिकली क्या चीज़ें? CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं और अगर आप इन पे भी गौर करो तो ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जिस तरह मैंने हेडिंग का अगर कलर चेंज करना था तो मेरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कलर, और उसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ रेड। तो बेसिकली जो मेरी हेडिंग होगी उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसी तरह मैं साइज़, उसका हेडिंग का साइज़ बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह कर रहा हूँ? फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी के साथ। अब उसका जो डिज़ाइन है, फॉन्ट का जो डिज़ाइन है, वो मैं रोबोटो यूज़ करना चाहता हूँ, मैं मॉन्टसेरेट यूज़ करना चाहता हूँ, मैं कैलिबरी यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर मैं टाइम न्यू रोमन यूज़ करना चाहता हूँ। तो वो मैं किस तरह कर रहा हूँ? फॉन्ट फैमिली के साथ। और लास्ट जो लाइन है बॉर्डर टॉप, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक हेडिंग हो,
हेडिंग के ऊपर टॉप साइड पे एक बॉर्डर हो, वो बॉर्डर 2 पिक्सल का हो, वो सॉलिड हो और उसका कलर क्या हो, ब्लैक हो। तो ये भी अगर आप इस सिंटैक्स पे गौर करो तो ये सिंटैक्स भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है HTML की तरह। तो जो CSS है, बेसिकली CSS को HTML के साथ यूज़ करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीकों में से जो सबसे पहला तरीका है वो है इंटरनल CSS, जो दूसरा तरीका है वो एक्सटर्नल CSS है और जो तीसरा तरीका है वो है इनलाइन CSS। इन तीनों तरीकों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे CSS के कोर्स के अंदर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक लाइव वेबसाइट की, और उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि CSS और HTML में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब आप स्क्रीन पे एक वेबसाइट को देख रहे हो। अब अगर आप इस वेबसाइट को देखो तो ये बहुत ही एक परफेक्ट डिज़ाइन है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। अगर आप इस वेबसाइट को देखो तो इसके कलर्स, कंट्रास्ट जो है, इसके कलर्स जो हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, उनकी प्लेसमेंट ये एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से हुई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है देखने में। अब ये बेसिकली एक कंप्लीट वेबसाइट का डिज़ाइन है। ये जो कंप्लीट डिज़ाइन है ये HTML और CSS दोनों से मिलके बना हुआ है। अब अगर मैं इस वेबसाइट की CSS को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है जिसके ज़रिए मैं इस वेबसाइट की जितनी भी CSS है अगर उसको डिसेबल कर देता हूँ तो फिर आप डिफरेंस देखना कि CSS के साथ ये वेबसाइट किस तरह की है और प्योर HTML के अंदर ये वेबसाइट किस तरह की दिखती है। अब यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट की जो CSS है उसको ब्लॉक कर दिया, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या चीज़ हैं, HTML के एलिमेंट्स हैं। जिस तरह ये हेडिंग है, ये जो है ये हमारे पास बुलेट्स हैं, ये हमारे पास इमेज है। तो बेसिकली HTML के अंदर ये वेबसाइट देखने में इस तरह की है जो कि इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, लेकिन यही वेबसाइट जब हम इसके साथ CSS को इंक्लूड करते हैं तो ये वेबसाइट जौन सी है इस डिज़ाइन से इस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप देखें इस वेबसाइट को तो बेसिकली इस एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि जो HTML है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं होते हैं किसी भी वेबसाइट के, और जो CSS है वो CSS के ज़रिए हम बेसिकली क्या करते हैं, वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस केस में बेसिकली हम इस तरह नहीं कह सकते कि HTML ज़रूरी नहीं है, HTML के साथ वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं थी लग रही। बेसिकली यहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है, ये लोगो है, ये जो इमेजेस हैं, ये बेसिकली हम किसके साथ यहाँ पे प्लेस करते हैं, ये सारी की सारी HTML के ज़रिए ही हो रही होती हैं। अगर HTML नहीं होगी तो हम CSS इस पर अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों लैंग्वेजेस बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और अगर आप भी एक इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे आप भी इस तरह की वेबसाइट बना सकेंगे।